हाय एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 गणिता मंजरी में चैप्टर मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो जैसा कि स्टूडेंट्स मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बहुत ही इजी स्टेप्स में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है। क्लियर बात है। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई। तो हमें एक ट्राइंगल है जो एडीई, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले देख लेते हैं ट्राइंगल एडीई है बच्चों कहां पर। दिस पॉइंट इज ए डी ई। तो बच्चों हमें क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें उस ट्राइंगल का बेस और उस ट्राइंगल का हाइट की नीड होती है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस ट्राइंगल का बेस और इस ट्राइंगल की हाइट। तो देखो बच्चों बेस तो यहां पे मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जैसे देखो बच्चों ये 8 है तो यहां पर ये भी हमारा 8 हो जाएगा, तो बेस हमारा 8 हो जाएगा। बात आती है हाइट कितनी होगी। तो पहले एक काम करते हैं बच्चों, हम कंस्ट्रक्शन करके इसकी हाइट को यहां पे बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो हाइट होगी बच्चों, दिस वन इसकी हाइट होगी, दिस वन इसकी हाइट होगी बच्चों, दिस वन। तो अगर हम लोग देखें इसको, अगर हम इसको देखें बच्चों तो देखो क्योंकि ये 10 है तो ये भी हमारे पास 10 हो जाएगी। तो हमें क्लियरली पता चल गया कि हमारे ट्राइंगल का जो बेस है वो 8 है और जो हाइट है वो 10 है। तो अब हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बच्चों सबसे पहले बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इट इज 8 सेंटीमीटर, दिस वन। हाइट ऑफ ट्राइंगल, height of triangle ADE, it is 10 सेंटीमीटर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है बच्चों एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। तो सब जानते हैं ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, दैट इट विल बी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। What is base? Base is 8 and height is what? Height is 10. We will get 4 and finally we will get 40 centimeter square. Now the area of the triangle ADE will be 40 centimeter square. क्लियर बात है बच्चों। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इफ इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर बोथ इक्वल ईच बीइंग 26 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करने पड़ेंगे, जिसमें एक आप लोगों को यूज करना पड़ेगा हीरोन्स फॉर्मूला, एक आप लोगों को यूज करना है एरिया इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट, और एक आपको यूज करना है बच्चों ट्रेपेजियम का एरिया दैट इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला किसी भी ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट आपको करके देता है जिसकी तीनों साइड्स आपको पता हो। मतलब आपको बेस एंड हाइट नहीं पता है लेकिन आपको तीनों साइड पता है ट्राइंगल की, तो आप इस फॉर्मूले से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें पहले आप लोग एस फाइंड आउट करते हैं, जिसको आप लोग फाइंड करते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2 से, जिसको सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, जो कि पेरीमीटर का जस्ट हाफ होता है, ठीक है। अब बात करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब हम जब एस फाइंड आउट हो जाएगा हम लोग का, देन हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए बी सी ट्राइंगल्स की साइड होंगी एंड एस विल बी द सेमी पेरीमीटर, जो यहां से आप कैलकुलेट करके लाएंगे। क्लियर बात है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। हम लोग को दिया गया है बच्चों एक ट्रेपेजियम, तो हम बना लेते हैं एक ट्रेपेजियम अपने पास। तो ये हमने एक ट्रेपेजियम बनाया बच्चों।
इस ट्रेपेजियम को हम लोग नेम भी दे देते हैं, ठीक है ना, दिस वन ए, दिस वन बी, सी and this one D. Parallel sides are given 20 and 40. It means that this side is 20 and this one side is 40. Both are in centimeter. And non-parallel sides each are 26. This one 26 and this one again 26. क्लियर बात है? इस क्वेश्चन में जो स्टेप नंबर 1 हम लोग का होने वाला है बच्चों, हम लोग यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो कंस्ट्रक्शन क्या होने वाली है बच्चों, आप इस डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कंडीशन ये है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है ना मेरे बच्चों, ये लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस बीसी के और वी कैन से सीबी के। इस पॉइंट को हम नेम देते हैं बच्चों ई। क्लियर है? तो पहला काम है कि हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन क्यों किया? जिससे हम इसे कंप्लीटली एक पैरेललोग्राम बना सके, क्योंकि ऑलरेडी टू साइड्स की पैरेलल थी, दो आपने ड्रॉ कर दी, ये बन गया पैरेललोग्राम। कौन बना पैरेललोग्राम? डी सी बी ई। ये क्या बन गया बच्चों? एक पैरेललोग्राम बन गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग करने वाले हैं ड्रॉ। और क्या ड्रॉ करने वाले हैं हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं डी ई पैरेलल टू CB एंड हम कंप्लीट करेंगे बच्चों, हम कंप्लीट करेंगे पैरेललोग्राम DCBE। अब आप सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती है बच्चों? इक्वल होती है। इट मींस दैट अगर ये 26 है तो ये भी 26 हो जाएगी। क्लियर बात है? अब ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी 40 है, ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगी। मेरा टारगेट ये था कि मैं इस ट्राइंगल की तीनों साइड फाइंड आउट कर सकूं। नाउ सिंस अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट्स पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयरफॉर देखो यहां से कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। यहां से डीसी इक्वल होगी ईबी के, डीसी इक्वल होगी बच्चों ईबी के, और ये दोनों 20 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऐसे ही डीई इक्वल होगी सीबी के, डीई इक्वल रहेगी सी बी के, और ये दोनों 26 हो जाएंगे। दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? 26 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नाउ अब हम बात करेंगे वन मोर थिंग। ये जो साइड है ए ई, ये भी हमारी 40 माइनस 20 दैट इज 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे निकाला हमने? ये 40 है, ये 20 है, तो ये 20 बच जाएगी। क्लियर बात है बच्चों? नाउ 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 बात करेंगे फोर ट्राइंगल डी ए ई। अगर इस ट्राइंगल की मैं बात करूं बच्चों, तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं फाइंड आउट करने वाला हूं इस फॉर्मूले से, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला से। क्लियर बात है? अच्छा, ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है अभी इस ट्राइंगल की हाइट। वो अभी बताएंगे कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसकी हाइट फाइंड करनी है, जो कि ट्रेपेजियम की भी हाइट होगी। फिर हम ट्रेपेजियम का एरिया ये वाला फॉलो कर सकते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले फॉलो कर लेते हैं अच्छे से। नाउ बात कर लेते हैं फोर ट्राइंगल डी ए ई। आपको तीनों साइड पता है, A26, B26 एंड C20। नाउ सबसे पहले फाइंड करेंगे बच्चों S। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे S। S इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाय 2। S इज इक्वल्स टू 26 प्लस 20 by 2. You will get 72 by 2. You will get 36 सेंटीमीटर। तो यहां से हमने बच्चों फाइंड आउट कर लिया S, और S आया हमारा 36 सेंटीमीटर। नाउ अब हम फाइंड करेंगे बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। कैसे? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग
Heron's formula. By using Heron's formula. एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूं मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं बच्चों? एरिया फाइंड आउट करने जा रहा हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ, मैं ट्राइंगल को ए आर, एरिया को ए आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यू विल गेट एस कितना है बच्चों? 36। एस है हमारा 36। नाउ एस माइनस ए मतलब 36 माइनस 26, 36 माइनस अगेन 26, क्योंकि हमारे पास दो साइड 26 है, एंड थर्ड वन 36 माइनस 20। व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 36 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 16। अगर हम यहां पर फैक्टर करें, 36 के फैक्टर होंगे बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, अगेन 10 है तो 2 इंटू 5, 16 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप इन्हें फैक्टर करके लिखेंगे। अभी यहां पर हम लोग पेयरिंग करते हैं बच्चों। हमारे पास 2 का 1 पेयर बना है, 2 का सेकंड पेयर बना है, 2 का थर्ड पेयर बना है, 2 का 4 पेयर, मतलब 2 के हमारे पास कितने पेयर बने हैं बच्चों? 4। 3 का फर्स्ट पेयर ये रहा हमारा, एंड 5 का एक पेयर ये रहा। ओके, तो फाइनली जो पेयर्स हमारे पास बन रहे हैं बच्चों, 4 पेयर बने हैं हमारे पास 2 से, पेयर में से सिंगल सिंगल बाहर आता है, सबको पता होगा, देन 3 एंड देन 5। क्लियर है? इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे और हम गेट करेंगे कितना? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यहां पर फाइंड आउट कर लिया बच्चों एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए डी ई, और वो हमारा आया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? लेकिन मेरा टारगेट मेनली इस ट्राइंगल का एरिया नहीं था, मेरा टारगेट था बच्चों इस ट्राइंगल की हाइट को फाइंड आउट करना, इस ट्राइंगल की हाइट को फाइंड आउट करना। तो अब मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, बच्चों परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर का मैं नाम रखता हूं एडीई, इसको नाम रख देते हैं एफ, और ये हमने रख लिया एच। मतलब ये हाइट मुझे फाइंड करनी है जो कि ट्रेपेजियम की हाइट बनेगी, और फिर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दिया जाएगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, जिसमें हम लोग अगेन फॉलो करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए ई। ठीक है ना? देखो कैसे, आप लोग जानते हैं अभी आपने फाइंड आउट किया है एरिया, किसका एरिया फाइंड आउट किया है? ट्राइंगल ए डी ई, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आपने किससे निकाला इसको? हीरोन से। आप इसे दूसरे फॉर्मूले के इक्वल रखो, मतलब आप इसे रखेंगे इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इट विल बी 240। अब बात आती है इस ट्राइंगल का बेस कितना है मेरे बच्चों? इस ट्राइंगल का बेस कितना है? 20, और हाइट कितनी है? h। बेस है 20 और हाइट है h। 1/2 बेस है 20 और हाइट है h। ओके, यहां से मैं h फाइंड आउट करूंगा। कैसे? इसको कैंसिल आउट कर देते, 10 जा, यू विल गेट h इज इक्वल्स टू 240 अपॉन 10, यू विल गेट h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल की हाइट तो है बच्चों, साथ ही ये ट्रेपेजियम की हाइट भी है। अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिस ट्रेपेजियम का एरिया हमें चाहिए था, ट्रेपेजियम का नाम है ABCD। फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब मैं आपको बताता हूं आपका ट्रेपेजियम अब कैसा दिखता है। अब आपका ट्रेपेजियम कुछ ऐसा है, A B C D, दिस वन 20,
दिस वन 40 और ये हाइट 24। क्लियर है? तो पैरेलल साइड हो जाएंगी बच्चों हमारे पास कितनी? पैरेलल साइड हो जाएंगी 20 प्लस 40 एंड इट विल बी 24। क्लियर? 1/2 इंटू 60 इंटू 24, 2 से कटिंग करेंगे 30, 30 इंटू 24, you will get 0 and the final answer will be 72 720 and the final answer will be 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। मतलब एक ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स हमें गिवन है 8 एंड 11 एंड इसका पेरीमीटर गिवन है हमें 32 और हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया। देखो अगर हमें इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता हो तो हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके यहां से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 2 साइड है, हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। गिवन है आपको पेरीमीटर, और पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लोग 4 ट्राइंगल एबीसी बात करेंगे। यहां पर हमारे पास ए जो है मतलब फर्स्ट साइड जो है वो 8 है, बी मतलब जो सेकंड साइड है वो 11 है, एंड सी जो हमें नहीं पता है, जिसको हम पेरीमीटर की हेल्प से फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? आप जानते हैं पेरीमीटर कितना दिया है 32। हम पी के रिप्लेस पे क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो पी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये पी के प्लेस पे रिप्लेस हुआ है ए प्लस बी प्लस सी 32। यहां पर ए एंड बी की वैल्यू हमने 11 एंड 8 पुट कर देंगे और सी की वैल्यू यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे 13। अब हमारे पास इस ट्राइंगल की तीनों साइड है 11, 8 एंड 13। अब यहां से हम हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके लिए पहले हमें फाइंड आउट करना होगा बच्चों एस, जिसको हम लोग कहते हैं सेमी पेरीमीटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? तो एस इज इक्वल्स टू होता है, इट्स नाउ नॉट वी, एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना है बच्चों? 8, बी कितना है बच्चों? 11 एंड सी जो थर्ड साइड आपने फाइंड आउट किया 30। फाइनली एस विल बी 16। फाइनली एस कितना आएगा आपके पास? 16। जब एस फाइंड आउट हो जाएगा तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहां से हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। एस की वैल्यू प्लेस कर देंगे बच्चों 16 और ए बी सी की वैल्यू हम लोग प्लेस कर देंगे 8, 16 एंड 13। यहां से हम लोग कैरी करेंगे 16 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 आ गया और 3 ये। अब यहां पे पेयरिंग करेंगे 2 के 3 पेयर बनेंगे 1 2 3। क्लियर है? बाकी और किसी का कोई पेयर नहीं बनेगा। फाइनली वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 2 5 3 अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे। नाउ वी गेट 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है बच्चों? तो यहां से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, दैट इज 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7। इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। देखो बच्चों अगर कभी भी किसी ट्राइंगल की जो साइड्स है वो रेशियोज की फॉर्म में गिवन हो तो आप उन्हें एक्स लगा के लेट करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट साइड को मानूंगा 3x, 3 5 7, 3x, सेकंड को 5x एंड नेक्स्ट को 7x। क्लियर बात है? तो सबसे पहले हम लोग इनको बच्चों क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी में a इक्वल्स टू 3x, b इक्वल्स टू 5x एंड c इक्वल्स टू 7x। अभी आप लोगों को पेरीमीटर गिवन है बच्चों 300। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? इन सब का सम, मतलब इस सबका जो सम है, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x आपको गिवन कितना है? 300। तो पेरीमीटर कितना होता है बच्चों? पेरीमीटर दिया है 300, इसका मतलब सम ऑफ ऑल साइड। इनको रिप्लेस कर देते हैं 3x 5x एंड 7x से, और यहां से x फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, और x आ जाता है 20। अगर ये 20 मैं यहां पर प्लेस कर दूं और वीकेंड से यहां प्लेस कर दूं तो तीनों साइड मुझे मिल जाएंगी। क्लियर बात है? यहां प्लेस करेंगे 3 इंटू 20 ये मिलेगा 60, देन 5 इंटू 20 ये मिलेगा आपको 100,
एंड 7 इंटू 20 ये मिल जाएगा आपको 140। इसका मतलब तीनों साइड हमारे पास है। अब डायरेक्टली हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप जानते हैं हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं सेमी पेरीमीटर, जिसको फाइंड आउट करते हैं हम लोग a प्लस बी प्लस सी बाय 2 से। तो a प्लस बी प्लस सी बाय 2, ए के प्लेस पर हम बच्चों रख देंगे 60, बी के प्लेस पे हम रखेंगे 100 एंड सी के प्लेस पे हम रख देंगे बच्चों 140। तो फाइनली वी गेट s इज इक्वल्स टू 150। जब s हम फाइंड आउट कर लेंगे देन इसके बाद हम लोग बच्चों फॉलो करते हैं क्या, हम लोग फॉलो करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। और हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, हीरोन्स फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ s, s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। अब यहां पर s, a, b एंड c की वैल्यू हम लोग प्लेस करने वाले हैं। s के प्लेस पर हम लोग रखने वाले हैं 150, a 60, b 100 एंड c 140। जैसे ही आप सारी वैल्यूज यहां प्लेस करते हैं s, a, b, c की, तो फाइनली वी गेट व्हाट, 150 माइनस 60 90 हो जाएगा, 150 माइनस 150 हो जाएगा और 150 माइनस 140 इट विल बी 10। अब क्या करना है आपको बच्चों, 150, 90, 50 एंड 10 इन सबके कर देने आपको फैक्टर। जब आप फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा दिस वन। 150 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। उसके बाद 90 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। उसके बाद 10 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 5। क्लियर बात है बच्चों। तो यहां से हम लोग कैरी करेंगे फाइनली, तो यहां से 150 का फैक्टर हो जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 90 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एंड देन 50 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 एंड देन 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। अभी यहां पे पेयर कर लेंगे, ठीक है ना, काउंट कर लेते हैं यहां पे 2 कितने हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब 2 के हमारे कितने पेयर बनने वाले, 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2। अभी 3 काउंट कर लेते हैं, 3 आएंगे आपके पास 1 2 3। अब यहाँ पे 3 टाइम्स है तो पेयर तो एक ही बनेगा, एक अंदर रह जाएगा, ठीक है, एक बाहर आ गया, एक वहां पे अंदर हमारे पास रह जाएगा। और 5 हमारे पास कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कितने पेयर बनेंगे बच्चों, हमारे पेयर बनेंगे 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। और फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1500 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल। इफ द रोम्बस हैज एरिया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टर डायगोनल। मतलब यहां पर हमें एक रोम्बस के डायगोनल्स में एक रिलेशन दिया गया है, साथ ही हमें दिया गया है उस रोम्बस का एरिया, और हमें फाइंड आउट करना है शॉर्टर डायगोनल। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हम रोम्बस का जो एरिया है किस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी इन टर्म्स ऑफ डायगोनल। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्मूला क्या है बच्चों। फॉर्मूला है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू 1/2 d1 into d2। d1 एंड d2 आर द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस। अब यहां पर हमें रिलेशन दिया गया है डायगोनल्स में, वन डायगोनल इज ट्वाइस द अदर। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वन डायगोनल को लेट कर लेते हैं x, क्योंकि सेकंड डायगोनल इसका डबल है, इसका मतलब ट्वाइस है, तो सेकंड डायगोनल हो जाएगा हमारा 2x। अभी एरिया दिया गया है बच्चों इसका कितना, एरिया ऑफ रोम्बस दिया गया है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया है रोम्बस का जो कि 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसे हम रोम्बस के एरिया के जो फॉर्मूला है उसके इक्वल रखते हैं। मतलब 128 को हम इक्वल रखने वाले हैं 1/2 d1 इंटू d2 के, 1/2 d1 इंटू d2। मतलब रोम्बस के एरिया को जो गिवन है उसे उसके फॉर्मूले के इक्वल रख दिया। अब d1 की वैल्यू x है और d2 की वैल्यू 2x है, पुट कर देते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे, एक्स स्क्वायर विल बी व्हाट 128, एक्स विल बी अंडर रूट ऑफ 128। फैक्टर कर देते हैं 128 के, 7 टाइम्स 2 आएगा, 3 पेयर्स बनेंगे और फाइनली वी गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 रूट 2 एंड फाइनली एक्स विल बी 8 रूट 2। इसने बोला था आपसे कि शॉर्टर डायगोनल बताओ, और शॉर्टर डायगोनल हमारा बच्चों कितना है, एक्स है। शॉर्टर डायगोनल कितना है हमारा, एक्स। इसका मतलब बच्चों हमारा जो शॉर्टर डायगोनल है वो 8 रूट 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 8 रूट 2 है। तो फाइनली एक स्टेटमेंट लिख देंगे, लेंथ ऑफ शॉर्टर डायगोनल इज 8 रूट 2 सेंटीमीटर। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, स्पीडली नोट डाउन करेंगे।
नाउ स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझने के लिए फिर से हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट कहता है मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड इनटू टू इक्वल एरियाज। यहां पर एक ट्राइंगल है, एडी मीडियन है। मीडियन क्या होती है बच्चों? किसी भी वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। ये मीडियन इस ट्राइंगल को टू इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, मतलब इसे आप यूज करते हैं, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो ट्राइंगल होगा आपका ए बी डी, उसका जो एरिया होगा इक्वल होगा ए सी डी के, मतलब इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया बच्चों क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। क्लियर बात है? तो ये हमने यहां पे लिख दिया और रीजन लिखा जाएगा मीडियन डिवाइड अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर ऑफ अ पैरेललोग्राम PQRS, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल PSO एंड PQO आर इक्वल। तो सबसे पहले हमने बनाया एक पैरेललोग्राम और इस पैरेललोग्राम में PR डायगोनल के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया बच्चों O। तो ये पॉइंट हमने O लिया। अब यहां से जो दो ट्राइंगल्स हमें इक्वल कर रहे हैं, इसमें एक है PSO, ये रहा PSO जो कि ब्लू ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा है PQO जो कि आपको ग्रीन ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया मुझे इक्वल करने हैं, उसमें कॉन्सेप्ट में लगाने वाला हूं मीडियन डिवाइड अ ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो PQRS है, ये डायगोनल हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। हम ज्वाइन कराएंगे S2Q, तो S2Q ज्वाइन करा देंगे। क्लियर बात है? अब यहां पर ये जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, और पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहां पे मेंशन कर देते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। टी क्या है बच्चों? यहां पर मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को हाफ ऑफ करेंगे, तो टी मिड पॉइंट हो जाएगा इस लाइन का। क्लियर? नाउ अब इस ट्राइंगल को देखना एक बार जरा, PSQ, यहां पर PT मीडियन है। PT क्या है बच्चों? मीडियन है। अगर PT मीडियन है तो यहां से दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। किस किस का बच्चों? पहला ये आपका PST एंड PQT, ये वाला जो ट्राइंगल है ऊपर वाला PST और PQ2, इनका दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या देंगे? मीडियन PT डिवाइड ट्राइंगल PQS इंटू टू इक्वल एरियाज। क्लियर बात है? एक इक्वेशन हमने यहां पे बना ली। अब यही काम आपको करना है बच्चों, यही काम आपको करना है किस ट्राइंगल में? OSQ में। किसमें करना है बच्चों? OSQ में। कैसे करेंगे? OSQ देखो आप, इसमें OT मीडियन बनेगी, तो जो आपका OST है और OQT है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। OST इक्वल हो जाएगा OQT के, क्योंकि इस बार OT जो मीडियन है वो OSQ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो आपका OST एंड OQT ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे। क्लियर बात है? अब हमें क्या करना है? हमें तो ये ब्लू एंड ग्रीन इक्वल करने हैं। देखो आपने किया क्या है, आपने ये वाला जो पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल किया है, और ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है इसको छोटे वाले के इक्वल किया है। अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब ये जो आपका ट्राइंगल है ये बड़े वाला PST, इसमें से ये OST माइनस कर दूं OST, तो मेरे ख्याल से ब्लू ट्राइंगल बचेगा। सेम इधर भी होगा, PQT से अगर OQT माइनस कर दें तो PQO बच जाएगा, और यही चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो PST से OST माइनस करेंगे, PST से OST माइनस करेंगे तो बचेगा POS। सेम इधर बच जाएगा आपका ग्रीन वाला ट्राइंगल, दैट इज PQO। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 किए हैं, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।